हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एनाटॉमी के अंदर एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, आपका सिस्टम बनाते हैं रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वर्ड आया आपका रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब क्या, एक नई पीढ़ी को जन्म देना। ठीक है, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, न्यू ऑफस्प्रिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी अपने जैसे ही एक नए जीव को क्या करना, इस दुनिया में लेके आना, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन आपने +2 के अंदर पढ़ा भी होगा, सेक्सुअल एसेक्सुअल, 2 तरीके का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में नई जनरेशन को पैदा करने में जो ऑर्गन्स या जो सिस्टम आपका हेल्प करता है उसको आप क्या बोलते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो ऑर्गन हेल्प करेंगे उनको आप क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब आपको पता है आपकी एनाटॉमी के अंदर आपने 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर हम जो सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब जो आपकी ये एनाटॉमी है उसके अंदर जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ गायनेकोलॉजी। ठीक है, गायनेकोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना और उन ऑर्गन्स के अंदर आने वाली डिजीज कंडीशन को पढ़ना, उसको आप क्या बोलोगे, गायनेकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उनकी डिसऑर्डर्स के बारे में, उस स्टडी को आप क्या बोलोगे, गायनेकोलॉजी। अगर वही आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करनी है तो उसके लिए जो साइंस का वर्ड या स्टडी यूज़ की गई है वो है एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो आपको यही पता चल गया ना, गायनेकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है और एंड्रोलॉजी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स को आपका 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक क्या, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनको एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जेनेटिलिया। देखिए एनाटॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं उनको डिवाइड कर रखा है एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर, इनको आप क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो आपको बाहर से दिख जाएंगे, एक्सटर्नल का मतलब जो आपकी शरीर से बाहर की तरफ होंगे, इंटरनली नहीं प्रेजेंट होंगे, जो आपको विजिबल होंगे इजिली, उनका आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल जेनेटिलिया या फिर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो आपको बाहर से विजिबल नहीं होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, इंटरनल जेनेटिलिया या फिर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, थर्ड और एक डिवाइड कर रखा है दैट इज़ असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो क्या करें, इन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आएंगी वो आपकी ग्लैंड्स वगैरह आएंगी। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी असेसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, लीवर, पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर, उसी तरह से यहाँ पे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका सबसे पहले तो आपको यही डिवीज़न याद होनी चाहिए एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, बहुत ही इजी ये हमारी है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और आपका इंटरनल जेनेटिलिया, थर्ड वन इज़ असेसरी। ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सबसे पहले आपने पढ़ने हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया या फिर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, जो आपका ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसको आप देखिए 3 नाम होंगे इसके, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर थर्ड और नेम है इसका वल्वा। आप इसको वल्वा भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको वल्वा बोल सकते हो और पोडेंडम भी बोल सकते हो। एक आर्टरी पढ़ी होगी आपने, पोडेंडल आर्टरी, वो इसी के नाम पे है। ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसका नाम क्या है आपका, पोडेंडल आर्टरी। क्यों रखा गया है, क्योंकि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये भी एक नेम है, पोडेंडम। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप किनको बोलोगे, ऑल द विजिबल ऑर्गन और प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी।
ठीक है, सारे के सारे वो ऑर्गन जो आपको बाहर से विजिबल होंगे उनको, और जो प्रेजेंट होंगे बॉडी के आउटसाइड उन्हीं को आप बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उनकी लिस्ट भी बना रखी है, कौन कौन से आपके वो ऑर्गन्स हैं जो आपको बाहर से ही विजिबल हैं। दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस, सबसे फर्स्ट ऑर्गन आपने जो पढ़ना है, ये आपके अकॉर्डिंग टू आपकी वो है जैसे जैसे आपके ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके नाम याद कर लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस और वेस्टिब्यूल। ठीक है, हाइमन, क्लिटोरिस और वेस्टिब्यूल, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल। अब आपको ये डायग्राम के अंदर मैं दिखाती हूँ, आपकी बुक के अंदर डायग्राम होगा, ये मैंने खुद से बना रखा है। देखिए, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस होगा जहाँ पे आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर होगा आपका मॉन्स प्यूबिस के नीचे क्लिटोरिस। ठीक है, लेबिया मेजोरा, दोनों तरफ 2 होंगे नंबर में, माइनोरा, ये बीच का जो आपका ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है दैट इज़ वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल के नीचे क्या होगा आपका, पेरिनियम एरिया होगा। ठीक है, हम पहले इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आएगा। ऑर्गन्स आपको याद हो गए, मॉन्स प्यूबिस, ये देखिए ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। ये जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इस पूरे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर वल्वा बोल सकते हो या फिर पुडंडम बोल सकते हो, ये 4 नाम है इस एरिया के। ठीक है, फर्स्टली आपने जो करना है, आपको ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम किसको बोल रहे हैं, ऑल द विजिबल ऑर्गन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। सबसे फर्स्ट ऑर्गन का नाम मैंने आपको बताया मॉन्स प्यूबिस, दैट इज़ द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, जहाँ पे आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के ही साथ जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज़ लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के साथ जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगी अंदर की तरफ, ये जो मेजोरा और माइनोरा हैं ये आपके लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये जो मेजोरा है वो थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर, और जो माइनोरा है दैट इज़ थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज़ क्लिटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे क्या है, क्लिटोरिस। जो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये मैंने ऐसे ही बनाया, क्या है, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा। ठीक है, और जो ये बीच का पोर्शन आपका फिर बच जाता है दैट इज़ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती हैं, आपकी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट दैट इज़ यूरिथ्रल ओपनिंग, या फिर आप इसको यूरिथ्रल मिटस भी बोल सकते हो। ठीक है, लेबिया मेजोरा की जगह मेजस भी बोल सकते हो, और माइनोरा को माइनस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल 4 ओपनिंग होती है। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होती है। फर्स्ट इज़ यूरिथ्रल ओपनिंग, सेकंड इज़ वेजाइनल ओपनिंग, और आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग के यहाँ पे इस साइड में आपकी जो ओपनिंग होती है वो होती है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। ठीक है, और जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग के पास जो ओपनिंग होती है वो होती है आपकी स्किन डक्ट की। ठीक है, फिर ये जो एरिया है दैट इज़ पेरिनियम, ये है आपका क्या, एनस। ठीक है, एनस और वेजाइना के बीच में जो एरिया है उसको आप पेरिनियम बोलते हो। क्लियर? तो आपने ये जो सारे ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के, ये आपने डिटेल के अंदर पढ़ने हैं आपके एनाटॉमी के अंदर। आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब डायग्राम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये आपको आना चाहिए, और सारे ऑर्गन्स को आपको मेंशन करने आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना आता है तो आप सिंपल भी बना सकते हो, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, ये आप वेस्टिब्यूल ऐसे बना सकते हो। ये यूरिथ्रल ओपनिंग मैंने दिखा रखी है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, इन ओपनिंग्स के आपके क्या साइडों में क्या होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग होती है और स्किन डक्ट की ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, पेरिनियम, पेरिनियम के नीचे एनएस आपका होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस आपको डायग्राम में दिखाया। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फैटी पोर्शन होता है, पैड वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे फैट टिश्यू का बहुत सारा पैड प्रेजेंट होता है। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव वल्वा जिसको आप बोल रहे हो वो आपका कवर्ड होता है क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके पास कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल की भी स्क्वैमस टाइप।
ठीक है, उसमें भी स्ट्रेटिफाइड। जब मैंने आपको स्किन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको स्ट्रेटा वर्ड का मतलब बताया था। स्ट्रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और क्रिटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्रिटिन टिश्यू प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे क्रिटिन क्यों आया? क्योंकि आपको पता है मॉन्स प्यूबिस के पास क्या है? हेयर, और आपके नेल्स, हेयर और इन चीज़ों में मैंने आपको क्रिटिन टिश्यू ये प्रोटीन बताया था होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके वल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो कैसा होता है? क्रिटिनाइज्ड बिकॉज ऑफ हेयर प्रेजेंस, स्ट्रेटिफाइड, मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस। स्क्वैमस जो शेल्स हैं वो आपकी ऐसी होती है, स्क्वैमस शेप्ड एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द वल्वा, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो आपने पढ़ना है दैट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का जो सेकंड नेम होता है वो होता है मॉन्स वेनेरिस, ठीक है। आप इसको मॉन वेनेरिस भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपने इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर और क्या बताओगे आप कि ये जो एरिया है ये आपका इट इज़ अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियस। अब मैंने आपको स्किन का चैप्टर पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको सबक्यूटेनियस का बताया था जिक्र, है ना। आपकी डर्मिस लेयर थी, एपिडर्मिस थी, और नीचे वाली सबक्यूटेनियस जहाँ पे बहुत सारा फैट स्टोर होता है। तो ये मॉन्स प्यूबिस है, ये आपका फैटी सा टिश्यू प्रेजेंट होने वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टिश्यू आपका प्रेजेंट होगा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, कहाँ पे? मॉन्स प्यूबिस के पास। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो इट इज़ अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक पैड की तरह है। किस चीज़ का पैड है? वो किस चीज़ से बना हुआ है? सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या है? इन अडल्ट फीमेल, ठीक है। अडल्ट फीमेल के अंदर जो मॉन्स प्यूबिस है दैट इज कवर्ड बाय द हेयर्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। अब मैंने आपको स्किन में सेबेशियस ग्लैंड का मतलब बताया है, दैट इज ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, जहाँ से ऑयल सिक्रीट होता हो। सेबेशियस ग्लैंड्स और हेयर की कवरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हेयर आपको दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है, प्लस यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड भी लार्ज उसमें क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या है आपका? मॉन्स वेनेरिस इसका दूसरा नाम है। और यहाँ पे कौन सा टिश्यू आपके पूरे वेजाइनल एक्सटर्नल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? दैट इज कौन सा होता है? क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या है? पेड है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अडल्ट फीमेल के अंदर मॉन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय द हेयर्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेयर पैटर्न होता है बहुत सारी वुमेन में वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है, एक ये जो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में याद रखने की है दैट इज मॉन्स प्यूबिस के बारे में, कि आपकी बॉडी में मॉन्स प्यूबिस और हार्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मतलब अपोजिट प्रेजेंट होती है। कैसे? जो इनका अपेक्स है वो नीचे की तरफ होता है और जो बेस है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका हार्ट होता है। हार्ट के अंदर क्या? अपेक्स। अपेक्स वैसे तो ऊपर वाला रीजन होता है और बेस नीचे वाला, लेकिन इनके अंदर उल्टा होता है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हार्ट के अलावा एक ऐसा ऑर्गन और कौन सा होता है आपकी बॉडी में जो जिसका अपेक्स नीचे और बेस ऊपर, तो दैट इज मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इसका जो अपेक्स होगा वो नीचे होगा और जो बेस होगा वो कहाँ होगा? आपका ऊपर की तरफ होगा। ये बात याद रखने के लिए इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मॉन्स प्यूबिस के बारे में याद रखनी थी। क्या क्या चीज़ें हैं वो? मॉन्स प्यूबिस को मॉन्स वेनेरिस बोलते हैं। फैट है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का। अडल्ट फीमेल के अंदर यहाँ पे हेयर और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हेयर का पैटर्न है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और जो हार्ट मतलब इसकी शेप है वो कैसे प्रेजेंट होती है? मॉन्स प्यूबिस का अपेक्स नीचे की तरफ और बेस ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और जो ये हेयर्स हैं, मॉन्स प्यूबिस नाम आया है तो प्यूबिक हेयर्स आप इनको बोलोगे। जो ये हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इनको आप क्या बोलोगे? प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो और इन हेयर्स को, प्यूबिक हेयर को साइंस की लैंग्वेज में प्यूबार्के बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेंसेस, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपको आती है तो आप उसको मेनार्के बोलते हो, वैसे ही प्यूबिक हेयर की प्रेजेंस को आप क्या बोलोगे? प्यूबार्के। ये भी आपका क्या है? वो उसका जो आपकी प्यूबर्टी आती है उसका एक साइन होता है, दैट इज़ प्यूबार्के। तो आप इसको हमेशा याद रखना कि प्यूबिक हेयर की प्रेजेंस को आप क्या बोलोगे? प्यूबार्के। नेक्स्ट इसकी जो है हम लैबिया मेजोरा माइनोरा के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ईजिली समझ आया होगा।